साहब सिद्दीकी ये जो स्थिति बन गई है कि बस अंधभक्त, लिटरली अंधभक्त हो गए। ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है, लेकिन 1930s के जर्मनी में ऐसा ही हुआ था कि कोई भी आंख बंद करके जो कह दे वो शख्स हिटलर, तो वो ही करते थे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं साम, और क्या आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखती है कि इंडिया अलायंस कहीं से अब जागेगा और अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ करके एक यूनाइटेड वे में लड़ने के लिए तैयारी करेगा, या सब कुछ ऐसे ही चलेगा और 2024 की डील हो चुकी है मान के चलेगा? देखिए शरद, दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। एक तो हिटलर जो था वो बहुत बड़ा आदमी था, वो तानाशाह था तो बहुत बड़ा आदमी भी था। मोदी साहब उतने बड़े आदमी नहीं है और अभी होने की उम्मीद भी नहीं है। दूसरे, जो सतीश जी ने कहा कि बीजेपी कह रही कि हमारा 414 का टारगेट है, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि राजीव गांधी को 414 सीटें तब मिल गई थी जब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ कांग्रेस का बोलबाला हो गया था इंदिरा जी के एसेसिनेशन की वजह से। तब 414 मिली थी। अभी तो साउथ पूरा आपसे अलग है ना। ईस्ट में भी उड़ीसा हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, सब उतना ज्यादा असर मोदी का नहीं है और न होने की उम्मीद दिखती है। तो 414 तो नहीं, लेकिन हाँ, जो हालात बने हैं एनडीए के, उसमें लगता है कि जरूर तीसरी बार मोदी आ जाएंगे। और शरद, आप जानते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग तरीके से उस आइडियोलॉजी को मानने वाला हूं जो कांग्रेस की ओरिजिनल आइडियोलॉजी होती थी किसी जमाने में। इसके बावजूद मैं बहुत सख्ती से बात कह रहा हूं कि आज इंडिया अलायंस के आगे ना बढ़ पाने का सबसे बड़ा वजह कांग्रेस का गुरूर है। कांग्रेस अपने गुरूर से बाहर नहीं निकल पा रही है। आप देखिए कि कांग्रेस किस बात का प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो भी है, हम कोई नीतीश कुमार के सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो भी इंडिया अलायंस है, ये है तो नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड ना। उसके बाद एक पहली मीटिंग पटना के बाद जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, 4-5 कांग्रेसी उसको डोमिनेट करते हैं। नीतीश कुमार भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लालू का बेटा भी कहीं दिखाई नहीं देता, अखिलेश यादव भी कहीं दिखाई। ऐसे कहीं पार्टियां चलती हैं, ऐसे कहीं गठबंधन चलते हैं। अब ये सही है कि राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा कर ली, अपनी एक इमेज बनाई। हम मानते हैं कि राहुल गांधी बहुत हिम्मती आदमी है, आरएसएस से और बीजेपी से लड़ने का मादा उसमें है, लेकिन पॉलिटिकल तो नहीं है। अगर वो पॉलिटिकल होते तो 5 साल पहले अमेठी हारने के बाद एक चक्कर तो लगा लेते अमेठी का। बिल्कुल सही बात। उनकी मां रायबरेली से एमपी हैं, आज तक रायबरेली नहीं आया राहुल गांधी ना सोनिया गांधी 2019 के बाद से। प्रियंका गांधी 2022 के असेंबली चुनाव में यूपी में घूम रही थी और इलेक्शन हारने के बाद गई तो आज तक पता ही नहीं कहाँ रहती हैं। ऐसे कहीं होता है? तो ये जो हो रहा है कि कांग्रेस एनडीए पर, इंडिया अलायंस पर हावी होना चाहती है, बल्कि हावी हो रही है, इससे नहीं चलने वाला है। आपको अपनी, जिसको कहना है खोल, जितनी आपकी कैपेसिटी उसमें रहना पड़े। भाई कांग्रेस कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। 3-4 स्टेट में ना। बाकी कांग्रेस की जो फील्ड है, बैटल फील्ड, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। तो वहां तो आप कुछ है नहीं, तो फिर आप कहाँ, आप फिर कहाँ खड़े होंगे भाई? और आप किस बात, और गुजरात में नहीं है जी। हाँ, गुजरात में नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इन्हें यही प्रदेश इनके लड़ने की बैटल फील्ड, और यहाँ कहीं है नहीं। तो जब आप कहीं है ही नहीं, तो इंडिया अलायंस पे हावी होने की कोशिश क्यों करते हैं? आप तो सीधी बात करिए। आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, और एक उनका एक आदमी नया आ गया है, वेणुगोपाल, ये लोग दिखाई देते हैं। हर जगह मीटिंग में भी यही दिखाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही दिखाई देते हैं। तो जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन का इनिशिएट किया, या जिनके दिमाग की उपज है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे अखिलेश हो, ये लोग कहाँ है भाई? इस तरह नहीं चलता है। और अगर यही रवैया कांग्रेस का रहा, तो मैं बता दूं कि ना चाहते हुए भी, मैं बहुत बहुत सख्त मोदी विरोधी आदमी हूं, अपने को मानता हूं, ना चाहते हुए भी हमको तीसरी बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कांग्रेस की सीटें शायद 20-25 रह जाएं।
कहां से जीतेंगे आप मुझे बता दीजिए। तो बिल्कुल ये सही, जो बिल्कुल सही कहा। ये जो आज जो इंडिया गठबंधन की हालत खराब हो रही है, इसका सिर्फ एक कारण कांग्रेस है, कांग्रेस का गरूर, घमंड। और दूसरी बात, कांग्रेस चाहती थी कि हम साफ हिंदुत्व पे चल के बीजेपी को मात दे लेंगे। अब आप देखें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल रही है, मंदिर जोड़ो यात्रा। वो मंदिर जोड़ो यात्रा है, कहा है कि बार बार कांग्रेस ने कहा कि शाकुंभरी देवी मंदिर से और फिर नैमिषारण्य मंदिर तक की हमारी यात्रा। ये नहीं कहा उन्होंने कि साहब हम सहारनपुर से और सीतापुर तक की कर रहे हैं। तो ये काम अगर आपसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी एक आदमी मौजूद है, उसकी स्ट्रांग पार्टी मौजूद है, उनके पास पैसा है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है और देश की इंटायर मशीनरी उनके साथ हो गई है, तो आप कहाँ खड़े हो गए भाई? तो आप अपनी आइडियोलॉजी पर अगर नहीं रह सकते और अपनी औकात को अंदाजा नहीं कर सकते कि हम कहाँ हैं, और आप नीतीश कुमार को अब आज कल से खबर आ रही कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और ममता से बात की, शायद इसलिए कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए। नीतीश कुमार को कन्वीनर आपने दूसरी मीटिंग में क्यों नहीं बनाया? जब ये ब्रेन चाइल्ड नीतीश कुमार का था तो आप कन्वीनर बना देते तो कौन सी आफत आ जाती? अगर आप कन्वीनर बना भी देते तो क्या होता? और आज मैं कह रहा हूं आपसे, मैं नीतीश कुमार का साथी नहीं हूं, मैं उनका हमदर्द नहीं हूं। आज भी अगर ये इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को कह दे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं 2024 को, शरद आपको भी अच्छी तरह पता है कि यूपी बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक कुर्मियों का है, जिसको जो बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है उस वोट बैंक को ये कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी जो साहब जो है वो चूंकि पॉलिटिकल नहीं है, मेहनती हैं, हिम्मती हैं, लेकिन पॉलिटिकल नहीं है, तो वो ये करते हैं कि जवाबदेही नहीं लेना चाहते, कांग्रेस अध्यक्ष की जवाबदेही नहीं लेना चाहते, लेकिन अध्यक्ष ही वही करना चाहते हैं। खड़गे वड़गे सब बेकार की बात है, कोई कहीं नहीं है। जो कुछ है सब जो कुछ है वही। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि मुझसे कोई अखिलेश यादव ने ये तो नहीं बताया है कि कितनी सीटें देंगे कितनी नहीं देंगे, लेकिन जितना अखिलेश यादव से बातचीत 2-4 बात करने के बाद मैं जिस नतीजे पहुंचा वो इस पे पहुंचा हूं कि अखिलेश मैक्सिमम लेवल तक कांग्रेस को एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस का ये रवैया कि अखिलेश वखिलेश, और फिर राहुल गांधी एक लफ्ज भी ना बोले उस आदमी के खिलाफ जो कहे अखिलेश वखिलेश की क्या हैसियत है। उसको तो निकाल दिया है। अरे भाई निकाल दिया, वो तो ये तो चुनाव देखे शरद, हर स्टेट में हर चुनाव के बाद अध्यक्ष बदला जाता है, कोई नई बात नहीं है। निकाल नहीं दिया है, निकाल नहीं दिया तो हटे, हटा दिया। तो वो तो चलिए, वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, वो तो बात आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का जो घमंड है, जब इंडिया आपकी बात बिल्कुल सही है। एक मिनट सुनिए, जब इंडिया गठबंधन ने ये कहा कि हम पहली रैली भोपाल में करेंगे, कैसे कैंसिल हो गई? क्यों नहीं हुई भाई? अगर वो रैली हो जाती तो शायद दूसरी होती। ये अखिलेश करने के बाद राहुल गांधी एक लफ्ज ये भी कह सकते थे, हम हमारे लीडर से गलती हुई है, हम अखिलेश की इज्जत करते हैं, खत्म बात। क्या दिक्कत थी इसमें कहने में? लेकिन नहीं, घमंड जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। अब वो जब तक नहीं खत्म हो। और आखिरी बात कह दूं कि ये जो चल रहा है, जिस तरह का पार्लियामेंट से लोगों को निकाला गया सस्पेंड करके, 6 महीने लोकसभा इलेक्शन में रह गए, इंडिया गठबंधन के लीडरों ने बैठ के ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि हमारे सारे एमपी रिजाइन करेंगे लोकसभा से? क्या रखा है भाई? आप वैसे भी सस्पेंडेड हैं, अगर आप 6 महीने पहले रिजाइन कर देते तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आपका टर्म तो लगभग पूरा ही था और आपकी सहूलतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैसेज तो जाता है पब्लिक में, नहीं वो भी नहीं करने तैयार है। तो ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा करके आप मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।